नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Again we are meeting of our chemistry section of plus 2 in our channel of @future saver academy, @future saver academy। तो इसमें हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर सभी सिलेबस, पूरा सिलेबस करेंगे प्लस 2 का। क्लास प्लस 2 के लिए ये पहले चैनल स्टार्ट हुआ है, तो ज़रूर इसको रेगुलरली आपने देखना और अच्छी तरह से केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का जो फंडा है, उसको अंडरस्टैंड करना। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं केमिस्ट्री को रट्टा लगाते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको समझना है और समझने के बाद इसको आपने अपने माइंड में सेटअप करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए दैट मिक्सचर which contains two components. Solution contains two components. One is solute जो कि small amount में होता है, and second is solvent जो कि excess amount में, ज़्यादा amount में होता है। जैसे हम एग्जांपल करें, सपोज कर लो कि वाटर है, वाटर हाफ कप ऑफ वाटर है, उसमें हम वो उसमें हाफ कप ऑफ वाटर को हम 1 ग्लास ऑफ वाटर मिल्क में डाल रहे हैं, तो हाफ कप की अमाउंट कम है ना वाटर की, तो वाटर हो गया अपना सल्यूट, तो 1 फुल कप ऑफ मिल्क हो गया सॉल्वेंट। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कर लो 1 चम्मच नमक डालने, जैसे अब गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं, शिकंजवी बनती है, नींबू पानी बनता है, तो 1 चम्मच जैसे हम डाल लें नमक का 1 गिलास पानी में, तो जो नमक होगा सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका बन गया वाटर। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद सॉल्यूशंस की टाइप्स होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसे बाइनरी भी हो सकता है और इसका टर्शरी भी हो सकता है और क्वाटरनरी भी हो सकता है। जैसे बाइनरी कंपोनेंट होता है जिसमें 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट। टर्शरी जिसमें 3 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट में एक सॉल्यूट भी हो सकता है, 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं, 2 सॉल्यूट भी हो सकता है और 1 सॉल्वेंट हो सकता है। क्वाटरनरी जिसमें 4 कंपोनेंट्स हों, 4 पार्ट्स हों, उसमें होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए 4 पार्ट्स हों, जिसमें उसमें बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो जैसे आपको पहले बताया क्वाटरनरी में, जैसे टर्शरी में थे, तो क्वाटरनरी में भी एक कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूट का, 3 कंपोनेंट सॉल्वेंट के हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूट के, 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट के हो सकते हैं। सिमिलरली आप इसको जान सकते हो। सॉल्यूशन के बारे में हमने डेफिनेशंस और उसकी टाइप्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स चलती हैं जैसे सॉल्यूशंस की। जैसे हम मेडिसिन देखते हैं कि मेडिसिन जैसे लेबोरेटरी में तैयार होती हैं, किसी भी सिर दर्द की मेडिसिन या कफ की मेडिसिन जो और कोई भी मेडिसिन तैयार होती है, इसमें अमाउंट डालते हैं। जैसे कोई उसमें 2 ml कोई सॉल्यूशन डाल दिया, 5 ml किसी और का साल्ट डाल दिया। मेडिसिन जैसे आइज की है, मेडिसिन जैसे शरीर की किसी भी दवा हो सकती है, तो उसको जो मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट हम डिफाइन करेंगे। तो पहला हमारा मेजरमेंट का तरीका है जो फाइंड करने का, उसको बोलते हैं हम मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होती है? वेरी सिंपल, मास इसके नाम के ऊपर ही आपको क्लियर हो जाएगा। मास परसेंटेज होगा इट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का मास होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास, हम सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, चलो फुल फॉर्म में लिख दिया,
मास ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज, और शॉर्ट में बोलते हैं एम ओवर आपका एम, एम ओवर एम, मास। ये बन की फर्स्ट मेजरमेंट जो सॉल्यूशन की हम तैयार करते हैं मिलने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। दूसरा है इसका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो आपको क्लियर होगा, लिखना हमने ऊपर ऐसे ही है, मास ऑफ कंपोनेंट, और डिवाइड किसके साथ करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तो ये बन गया m अपॉन v। किसी भी तरीके का हम ले सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि 10 ग्राम मास ऑफ विच सॉल्ट, एनी सॉल्ट, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन में भी वाटर, वो होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद होता है थर्ड, जो थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड में आपका आएगा वॉल्यूम परसेंटेज के बाद आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें आ जाए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ जी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले था हमारा मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में हमने थोड़ा सा चेंज करना है, मास ऑफ कंपोनेंट जगह के आप वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ही लिखोगे, क्योंकि वॉल्यूम टोटली प्योरली है ना, एक ही है, तो यहां पर भी आएगा v अपॉन v। तो कोई भी ले सकते हो, जैसे ले लिया हमने, कह सकते हैं 20 ml ऑफ मिल्क इन 100 ml ऑफ वाटर, तो दिस इज वॉल्यूम। ये आएगा आपका आगे मास व वॉल्यूम परसेंटेज। ये आएगा आपका मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा, तो ये बन जाएगा m अपॉन v। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है, जो m अपॉन v बन जाएगा। ये मास परसेंटेज फिर डिफाइन कर लें, m ओवर m, मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज v अपॉन v, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसके बाद आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ कंपोनेंट ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। इसके बाद जो आता है हमारा कंपोनेंट मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। आगे देखते हैं हम, वेरी सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे सेक्शन में। तो आप मैक्सिमम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ये वे बहुत फायदेमंद होगा। और उसके नेक्स्ट जो आपका मेजरमेंट करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसमें हम कोई भी कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट ए मान लिया, ए कैपिटल ए इंग्लिश का लेटर, और दूसरा कंपोनेंट आपको बी भी हो सकता है, तो ppm पार्ट्स आएगा आपका मास ऑफ कंपोनेंट, किसी का भी कंपोनेंट ए का, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। 10⁻⁶ हमने क्यों लिखा है, ये मिलियन है क्योंकि इसमें टर्म m आती है मिलियन। जैसे किसी भी सपोज कर लो, जैसे अभी भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई, ये सारे अब सभी जो सिटीज़ हैं, जो बन रहे हैं, आपके स्टेट्स हैं, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, उनमें जो एक मोहल्ले में पानी की टैंकी होती है ना, पानी की टैंकी में जहाँ से पानी आता है, तो पानी को क्लियर करने के लिए, पानी को अच्छी फ्रेश करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसमें थोड़े से टैबलेट्स डालते हैं,
वो टैबलेट्स आपके होते हैं लाल दवाई के। लाल दवाई जो होती है ना, वो लाल दवाई आपके उसको मतलब पानी को प्योर करती है। तो वहां पर ये पीपीएम कैलकुलेट होता है। जैसे बहुत लैक ऑफ लीटर वाटर होगा, क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं, में भी 300-400 घरों, तो उसको पानी के लिए बड़ी टैंक की लैक ऑफ लीटर में वाटर होगा, और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन वो हो गया। और मास ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, वो जो छोटी छोटी हमने टैबलेट्स उसमें डाली हैं उसको प्योर करने के लिए, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर। वो सभी शहरों में और मोहल्ले में ऐसे वो डालते हैं, और 10⁻6 आपका पे हो गया मिलियन। तो ये बन गया पीपीएम आपका पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज वन ऑफ द मेजर measurement in most of the cities or also in most of the you can say towns। पार्ट्स पर मिलियन के बाद आएगा हमारी टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से कंपोनेंट। सॉल्यूशन भी का कंपोनेंट भी आ जाएगा, सेम ही है। तो उसको मास के जगह हम लिख सकते हैं मोल्स। एक्चुअली ये आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं बताता हूं मोल्स क्या होते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 1000 के साथ। तो मोल्स होते हैं, यहां पर हमने मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं हम नंबर ऑफ, और जैसे बोल दूं मैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट मैंने आपको पहले बताया था, सोल्यूट इज दैट क्वांटिटी और यू कैन से दैट कंपोनेंट विच इज लेस अमाउंट में, जो कम अमाउंट में होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, वो उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ओवर उसके साथ डिवाइड कर दो हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आपको मास ऑफ सोल्यूट तो पता लग गया। मोलर मास कहते हो, जैसे ये सपोज कर लो आपका वाटर ही है, उसका मोलर मास कैसे निकालोगे आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये बन गया 1 to the 2 + 16, 2 + 16 18 उसका मोलर मास हो गया सोल्यूट का। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो अगर 1000 के साथ, तो उसका बन जाएगा मोलैरिटी। ये मेजरमेंट बन गई मोलैरिटी। और मोलैरिटी की जो हमने यूनिट्स डिफाइन करने हैं वो होते हैं मोल्स पर लीटर। कैसे, मोल्स ऑफ सोल्यूट का बन गया मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर में, तो मोल्स पर लीटर। ये बन गया आपका मोलैरिटी का कंसेप्ट। अब आएगा इसके साथ मिलता जुलता मोलैलिटी। वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके बेस के ऊपर नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स डेफिनेशन समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या फर्क है, यहां पर जो मोलैरिटी है उसमें आएगा मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें आएगा मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसके साथ सॉल्यूशन क्या होता है, जहां सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हम, इन केजी मींस इन किलोग्राम। तो आप सीधा इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। अगर आगे हम आपको यहां पर फर्क इतना ही है ना, मोलैरिटी की आर है, मोलैरिटी की आर, और मोलैलिटी की यहां मोलैलिटी ये एल है। एल के बाद अल्फाबेटिकली जब चलते हैं हम ABCD ऐसे के गिनते हैं, तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है ना, एम। तो एम जो मोलैलिटी है एल का आ गया एम, ऊपर भी एम नीचे भी एम, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। एल के लिए बाद के आगे एम और एम दोनों।
और अगर आर है तो सिंपल उसमें आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, जो मास ऑफ सोल्यूट है आपके वही आपको गिवन होगा, मास ऑफ सोल्यूशन भी आपको गिवन होगा। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो हमने निकालने हैं। जैसे मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मैंने फिर एक बार गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। यहाँ पर मोल्स आएंगे एक्चुअली, नॉट मास, मास तो नीचे आएगा। मतलब मोलैलिटी में एल के बाद ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, एल के बाद आता है एम मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एल के बाद ही एम आएगा मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो हमने चेक कर रहे हैं अभी। यूनिट्स क्या होंगे इसके? यूनिट्स मोल्स पर किलोग्राम, मोल्स पर किलोग्राम, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। ये आपके लिए पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी होगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, ये सॉल्यूशन चैप्टर के लिए वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में और फाइनल के टर्म में एग्जाम में ये 1-1 मार्क्स और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको मिस ना करना आप आगे वाले दिनों में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। तो हमारा है जो नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, 7th मेजर, ये मेजरमेंट चल रही है नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमने अभी बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट नीचे डिवाइड कर दोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में यहां पर दिया हो तो यहां पर लीटर की जगह पर मिलीलीटर लिखकर यहां पर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम आपको गिवन हो। तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मेलिटी बन गया। इसके बाद नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो करते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखकर, मोल्स ऑफ आपने सोल्यूट, और उसके बाद डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को अब मैं समझाना जा रहा हूं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। किसी भी चीज का जो इक्विवेलेंट मास है वो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। वो इक्विवेलेंट मास आपका दिया होगा, किसी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास आपका दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास मोलर मास ही होता है वैसे तो, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। मोलर मास जैसे मैंने पिछले डेफिनेशन में आपको बताया है वाटर का कैलकुलेट करने के लिए, वो इक्विवेलेंट मास था। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? ये बन गया ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स बन गया, डिवाइडेड बाय किसके साथ कर दोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है? लीटर, पर लीटर। ये बन गई आपकी नॉर्मेलिटी। और आपकी लास्ट डेफिनेशन जो है इसके साथ मिलती जुलती नॉर्मेलिटी के साथ, वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमने खाना पूर्ति नहीं करनी, ये डेफिनेशंस को साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छी तरह से समझना है। फॉर्मेलिटी की डेफिनेशंस क्या है? यहां पर जो आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट लिखा था नॉर्मेलिटी में, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, एक्चुअली फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ऊपर लिखना है आपने फॉर्मेलिटी में, ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में, डिवाइडर सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
तो इसके भी यूनिट्स हमने डिफाइन कर देने हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम फॉर्मूला मास भी इसको बोल देते हैं फॉर्मेलिटी को। तो ये आपको ग्राम फॉर्मूला मास भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये बन गया फॉर्मूला मास, सिंपल फॉर्मूला मास, ऐसे तो फॉर्मूला मास, जब मास हमारा होता है किलोग्राम में डिवाइडेड बाय लीटर। वैसे तो फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये है। अगर इसका पर्टिकुलरली हमने यूनिट देखना है तो वहाँ पर कोई खास मेंशन नहीं किया। इसको हम वैसे लिख सकते हो, चलो रहने दो, ऐसे ही हम कर देंगे। तो ये डेफिनेशन आज के लिए स्टूडेंट्स यही काफ़ी है। आने वाले समय में फिर आपको कल वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल।